गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो ग्रुप बी की साइंस के लिए डेली सेशन करते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता हो ही गया होगा कि एग्जाम के डेट में तो अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, बट जो कोर्ट केस था उसने उस पर स्टे लगा दिया कि आपको जो 17 नवंबर को एग्जाम होना था, आप 17 नवंबर को वो अब आगे ये नहीं बोला है कि आपको 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होना है। ये बोला है कि जब तक ये इसका जो प्रोसेस है, इसमें जो कोर्ट केस है आईटीआई वर्सेस 10th में, इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक आप प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। कोर्ट ने ये बोला है। ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आप 17 को एग्जाम, आपका 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा। तो यह बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा कि पढ़ाई बंद कर दे। पढ़ते रहिए प्रॉपर, कुछ ना कुछ दिल, जैसे मान लो आप 2 टेस्ट मारते तो अब 1 मारिएगा, बट पढ़ते रहिए। अपना जो रूटीन, डेली रूटीन पढ़ने का है, उसमें कमी नहीं कीजिएगा, पढ़ते रहिए। तो हम जो आज का सेशन करने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर का ही रहने वाला। जब तक प्रीवियस ईयर हम सारे करवा नहीं देंगे तब तक करवाते रहेंगे। उसके बाद में आप लोग सजेस्ट करिएगा कि टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर नेक्स्ट सेशन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन जो आज का है, पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन ये है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ये पूछा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो ये आप सभी को पता है, जो आनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो कौन सा जाएगा? देखो, आरएनए तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आपने प्रोटीन भी नहीं सुना होगा, आप एंजाइम भी नहीं सुना होगा। आप एक बार कंफ्यूज हो सकते थे अगर यहाँ पे ऑप्शन जीन का होता। अगर जीन का होता तो एक बार इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता था कि जीन और डीएनए में कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो जाएगा आपका डीएनए। क्या? डीएनए जाएगा। डीएनए, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगर आरएनए की बात करें तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अगर काम की बात करें तो काम इसका क्या होगा? ये सेल्स का निर्माण करता है, सेल्स का निर्माण करेगा और मसल्स का निर्माण करेगा। मसल्स का भी निर्माण करेगा, ठीक है। और प्रोटीन का अगर पाचन कहेगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? तो इसका छोटी आंत में पाचन होगा। कहाँ? छोटी आंत में। अगर प्रोटीन का पाचन में कौन हेल्प करता है तो देखो, पेप्टाइड प्रोटीन का पाचन करता है। अगर एंजाइम्स की बात करें तो अब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं अपने बॉडी में जो कि पाचन में ही हेल्प करते हैं। ये भी किस में हेल्प करेंगे? पाचन में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो अब आंसर इसका क्या हो गया? आंसर होगा आपका डीएनए, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ को बताता है। तो आंसर डीएनए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आजैव निम्नीकरण है? आजैव मतलब देखो, आजैव को निम्नीकरण है। देखो, निम्नीकरण में जैव की बात करेगा तो जो जिसमें जान हो, ऐसे समझो, लिविंग की बात करेगा या जान जिसमें हो, जिसमें, ठीक है, ये जैव। अजैव की बात करेगा, जब अजैव की बात करेगा तो ये डेड होगा, मृत्यु, ये मृत की बात करेगा। अब देखो, ये समझने की बात है केवल। अब देखो, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण मतलब, तो देखो, कॉफी पाउडर जो है, तो कॉफी पाउडर ये प्लांट से मिलता है ना, तो ये अजैव नहीं, ये जैव है। कपास क्या आपका प्लांट है? तो ये भी जैव है। आपका ऊन है, ऊन भी जैव है। तो देखो,
नायलॉन क्या होगा, नायलॉन क्या है, ये कृत्रिम रेशा है। क्या है ये, आर्टिफिशियल, ये कृत्रिम, ये कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है पहला। ठीक है, तो जो आजैव निम्नीकरण है, तो आजैव निम्नीकरण कौन सा है, नायलॉन ही आजैव निम्नीकरण होगा। जो नायलॉन होगा ये आजैव निम्नीकरण ही होगा। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। करा आबंध नहीं होते हैं। देखो सहसंयोजी आबंध जो नहीं होगा तो किसमें होगा, देखो NH3 में होगा, NH4 में होगा और हाइड्रोजन में भी होगा। जो नहीं होगा तो NaOH में नहीं होगा, NaOH में नहीं होगा। तो हमारा नहीं पूछा है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका NaOH ही सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं, ये आवारा तत्व भी बोलते हैं, आवारा तत्व। इसकी मेंडलीव ने इसका कोई सही जगह निर्धारित नहीं कर पाए थे, सही जगह नहीं दे पाए, तो देखो आवर्त सारणी में इसका जो क्रमांक होगा तो क्या होगा, पहला हाइड्रोजन का। और देखो अगर भविष्य का ईंधन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। अब देखो ये क्या है, ये है मेथेन, ये है मेथेन निकलेगी कहां से, देखो कहां से निकलेगी मेथेन, तो नंबर 1 देखो धान के खेत से, धान के खेत से। नंबर 2 जुगाली करने वाले जानवरों से, जुगाली करने वाले जानवरों से। नंबर 3 दलदल से, कहां से, दलदल से। ठीक है, तो इसको और दूसरे वे में बोले तो क्या बोलेंगे, बायोगैस भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बायोगैस, बायोगैस भी बोलते हैं। ये है, ये आपका अमोनिया है, क्या है, अमोनिया। अमोनिया के बारे में एक बात समझ लीजिए, जो पक्षी होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग होंगे, अपन लोग हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जब एक्सक्रीटिव किडनी से क्या पास करेंगे, यूरिया पास करेंगे। लेकिन जो बर्ड्स रहेंगे ना, पक्षी, तो ये क्या पास करेंगे, ये अमोनिया पास करेंगे, अमोनिया। अगर इसको बनने की विधि बताया तो हैबर विधि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आपका ए हो गया, NaOH है जो सहसंयोजी आबंध नहीं है, तो आंसर ए करेक्ट है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपको ऐसे याद रखनी है, सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है। निम्नलिखित में से मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत का चालन कर सकता है, कौन सा यौगिक है जो विद्युत का चालन कर सकता है। देखो ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, एल्कोहल है और केरोसिन है। देखो केरोसिन आपका विद्युत का चालन, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जिसको बोलेंगे, तो केरोसिन आपका विद्युत का चालन नहीं कर सकता। एल्कोहल में भी विद्युत का चालन नहीं होता है और ग्लूकोज में भी नहीं होता। इसमें आप जो नमक का पानी होता है, सोडियम लवण, जो नमक का पानी होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये विद्युत का चालन कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है। कौन सा, सोडियम लवण। अगर देखो सोडियम लवण की और की बात करें, NaCl की, तो देखो NaCl जो मिलेगा सोडियम लवण, तो किससे मिलेगा, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार से आपका नमक मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। अब देखो एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल, तो देखो जो पीने वाला एल्कोहल रहेगा, पीने वाले एल्कोहल को क्या बोलेंगे, एथेनॉल। क्या, एथेनॉल।
ठीक। और जो जहरीला अल्कोहल होता है ना, जहरीला अल्कोहल, उसको क्या बोलेंगे? वो मेथनॉल होता है, मेथेनॉल। वो क्या होगा? वो मेथनॉल होगा। केरोसिन तो जानते हो, देखो केरोसिन में क्या क्या सुरक्षित रहता है? पोटेशियम नहीं, सोडियम पानी में सुरक्षित रहेगा, पानी में, और केरोसिन में पोटेशियम पोटेशियम सुरक्षित रहेगा। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज C6H12O6। अब देखो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में ये कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज में पूछेगा तो क्या? ये कार्बनिक यौगिक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपभोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है, जैसे एक्सरे आप करवाते हो ना, क्या कह रहा है? शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपभोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखो सीटी स्कैन कहा जाता है? नहीं। क्या कहा जाएगा उसको? इसको देखो कह रहा चुंबकीय, तो इसमें क्या है? मैग्नेटिक MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की, तो MRI उसके लिए कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? MRI करवाना पड़ेगा। देखो अल्ट्रासाउंड से क्या किया जाएगा? तो इसमें जो जांच की जाती है, अंदर की चीजें पता करते हैं, बॉडी के अंदर की जांच की जाती है। अब देखो पीटी स्कैन, ये तो कुछ ऐसा स्कैन नहीं होता है, सीटी स्कैन होता है। ये बहुत बारीक चीजों को देखा जाता है, बहुत बारीक चीजों को देखा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका MRI हो जाएगा, जिसमें आपका एक उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त की जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोडायलिसिस में कई अर्ध पारगम्य स्तर मुक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती हैं। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा पूछ रहा है? सही कौन सा कथन सत्य है? तो देखो इसका संगठन वृक्क निस्यंदन या रीनल फिल्ट्रेशन के समान होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका संगठन रक्त के समान होता है, सिवाय इसके कि इसमें अधिक हेपेरिन होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अणुओं की गति को संभव बनाने के लिए इसका परासरण दाब निम्न होता है। नहीं, परासरण दाब निम्न नहीं होगा, परासरण दाब समान होगा। इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है। हाँ, ये बात सही है, रक्त के समान होता है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। ये बात सही है कि इसका दबाव जो होता है, इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका ए करेक्ट होगा। आंसर ए करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? देखो किस धातु का अपर रूप, देखो ऑक्सीजन का अपर रूप होगा कोई, जो देखो वो ऑक्सीजन का अपर रूप जैसे O3 ओजोन हो गया, ओजोन,
ये किसका, विद्युत का चालक है? नहीं, विद्युत का चालक नहीं है। फास्फोरस का जो कोई अपर रूप होगा वो चालक होगा? नहीं। सल्फर का नहीं होगा। जो कार्बन का अपर रूप होता है, जैसे ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक है ना, विद्युत का ये चालक होता है, विद्युत का चालक होता है ना ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का। तो क्या कह रहा है कि किस धातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का। कार्बन का जो अपर रूप ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रक्त, आर्टिफिशियल किडनी। कृत्रिम रक्त द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में, पिछली बार कम से कम 20 सेट में आया होगा कि जो कृत्रिम आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से ब्लड से यूरिया को छानना क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका डायलिसिस ये डायलिसिस कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा? परासरण। क्या? परासरण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? निस्यंदन विधि द्वारा नहीं, अवशोषण विधि द्वारा भी नहीं, और एंजाइमी क्रिया द्वारा नहीं। किससे निकाला जाएगा? आपका डायलिसिस द्वारा या परासरण द्वारा। डायलिसिस या परासरण द्वारा। ठीक है, ये चीज इसको तो जरूर याद करके जाइए, हर एक सेट में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको। अब देखो, रक्त का शुद्धिकरण एक तरीके से और होता है। रक्त का शुद्धिकरण ऑक्सीजन जोड़ के भी होता है, ऑक्सीजन को जोड़कर भी होता है। वो कौन करेगा? वो करेंगे आपके फेफड़े, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन को जोड़ के कौन शुद्ध करता है? तो फेफड़े शुद्ध करेंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा कि यूरिया को छान के ब्लड को कौन शुद्ध करेगा? तो आपकी किडनी करेंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच अंकुरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने की क्या कारण है? लंबे होने का क्या कारण है? तो देखो, लंबे होने का कारण क्या है? लंबे होने का कारण क्योंकि पौधे की लंबाई या द्वारा नियंत्रण की जाती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि पौधे की लंबाई केवल यहाँ पे टी होगा, केवल टी द्वारा नियंत्रित की जाती है? नहीं, क्योंकि पौधे की लंबाई स्मॉल टी होगा, यहाँ पे ये स्मॉल टी होगा। लंबाई कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित की जाती है? नहीं, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित की जाएगी। क्या होगा कि पौधे की लंबाई जो होगी कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा कि जो स्मॉल टी लंबे होते हैं, ठीक है, और जो छोटे होते हैं तो कैपिटल टी होते हैं। तो इसमें कह रहा है सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है? तो सभी पौधे का लंबे होने का कारण ये है क्योंकि जो कैपिटल टी है ये केवल लंबाई को नियंत्रित करता है। क्या करता है? केवल लंबाई को नियंत्रित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा?
ये शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। क्या करेगा? शून्य विक्षेपण। शून्य विक्षेपण, शून्य विक्षेपण, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या करेगा? शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? देखो सबसे सटीक कौन सा होगा? देखो Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, नहीं क्लोराइड यहाँ पे देखो 2 होता तब सही होता, तो ये तो होगा नहीं। Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, हाँ ये सही है बेरियम क्लोराइड। देखो ये भी यहाँ पे दो नहीं है तो ये गलत है, यहाँ पे 2 नहीं तो ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर दूसरा सही हो जाएगा। Na2SO4 प्लस PaCl2। तो इसको क्या बनाओगे? देखो BaSO4 प्लस, अब ये जो Na2 हुआ और Cl2 हुआ, तो देखो 2Na × Cl ये बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, तो उसके सामने 2 लग जाता, तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, जो कि ये बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। किससे कैसे उत्क्रमित की जा सकती? फेरों की संख्या के बीच की दूरी से, इससे प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण से, या फिर धारा की दिशा से, या विद्युत चुंबकीय के फेरों की संख्या से। किससे प्रवाहित किया जा सकता है? किससे कर सकते हो? इसका आंसर कमेंट में बताओ। पता तो चले आप लोग कमेंट, आपको सेशन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इसका आंसर कमेंट में बताओ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे भी बताओ, देख के बताओ, कुछ भी बताओ, बट बताओ। वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो उसको क्या करेंगे? एक उत्पादन कारक अगर स्थिर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? अल्पावधि उत्पादन। अगर जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। अगर एक उत्पादन कारक, कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होगा तो क्या कहेंगे इसको? अल्पावधि उत्पादन। तो आंसर इसमें कौन सा आपका सही होगा? आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण, लेंस के प्रकाशिक किरण से निर्गत किरण को क्या कहेंगे? देखो अच्छा, इसमें पूछ रहा परावर्तित होती है कि नहीं परावर्तित। देखो निर्गत किरण से परावर्तित होगी, नहीं परावर्तित नहीं होगी, अविचलित रहेगी। निर्गत किरण से क्या होगा? अविचलित रहेगी, विचलित नहीं होगी। विचलित होगी? नहीं, विचलित नहीं होगी। मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी, अविचलित रहेगी, सीधे जाएगी। अविचलित रहेगी, सीधे जाएगी। तो आंसर आपका 2 से हो जाएगा कि अविचलित रहेगी निर्गत किरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो देखो हमने बहुत बार बोला है F बराबर क्या होगा? R/2 होगा, R/2। F बराबर R/2। तो देखो फोकस दूरी कितनी दी? 2 मीटर। R कितना निकल आएगा? R क्या है? ये वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या। R वक्रता त्रिज्या है, तो R/2। तो R बराबर कितना निकल आएगा? R बराबर 2 × 2
2 इंटू 2 कितना 4, किसमें मीटर में है तो मीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन फॉल्स है। तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है, फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम के बारे में पूछ रहा है, फ्लोएम के बारे में। तो देखो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, एटीपी के द्वारा होता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, यह भी बात सही कह रहा है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ऐसा पढ़े हो कहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, यह भी सही है। तो आंसर गलत कौन होगा, आंसर गलत होगा आपका थर्ड, कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमको गलत वाला ही बताना है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही थर्ड नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः x और y उत्पादक हैं, उत्पादों की पहचान कीजिए, उत्पादों की पहचान कीजिए। देखो ये आपको NaOH दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है, ढंग से देखो उसको, एथिल एल्कोहल टाइप में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको इसके उत्पादों की बात करें, देखो कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, Na2OH, देखो C, तो इसमें कौन सा सही लगेगा आपको, H2O, NaOH का होल ट्वाइस, हाँ ये है, तो आपका कौन सा होगा CH3 CH3COH और NaOH का होल ट्वाइस। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर आपका थर्ड सही होगा, ये भी नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व A क्लोरीन, एक A तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACl, मतलब A है, ACl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय भी है, तत्व A के होने की संभावना है। देखो जल में विलेय भी है, तत्व के A की होने की संभावना है। तो देखो ये A जो तत्व है जल में विलेय भी है। देखो सिलिकॉन होता है, ये जल में विलेय है, नहीं विलेय है। आयरन विलेय होगा नहीं, कार्बन विलेय होगा नहीं, ऐसे पता चल जाएगा सोडियम, सोडियम एक जो तत्व है सोडियम है, NaCl नमक आपका जो होता है नमक, ये जल में क्या है, विलेय है, जल में विलेय है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछा है। तो विद्युत ऊर्जा का अगर वाणिज्यिक मात्रक पूछेगा तो होगा किलोवाट आवर। क्या होगा, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। वाट किसका होगा, शक्ति का, शक्ति का। जूल किसका होगा, जूल किसका होगा, कैलोरी ऊर्जा का, या फिर ऊर्जा का। कैलोरी किसका होगा, उष्मा का, उष्मा का। ठीक है, उष्मा का कैलोरी होगा। तो इसमें किसका, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक कौन सा, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, किलो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारी जब क्लास आए तो आपको पता चल जाए। तो अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। थैंक यू।